हमारे विद्यालय परियावा इंटरमीडिएट कॉलेज परियावा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पर आधारित अपना दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैं इससे पहले संख्या पद्धति में आपको सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को समझा चुका हूँ। आज हम उसी में सर्ट्स यानी कि करनी को बताने जा रहे हैं, या अगर मूल अलग अलग है तो किस प्रकार से उसको सरल किया जाता है। जैसा कि हमारी इस किताब में जो पहला प्रश्न है वो लिखा है, ज्ञात कीजिए इसका पहला ऑप्शन है 64 की पावर 1/2। तो देखिए 64 की पावर 1/2 इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अब 64 का वर्गमूल है, यानी कि 64 से जब संख्या बाहर आएगी तो 2 का पेयर बन के आएगी। तो 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब चूंकि 2 के पेयर बनेंगे, पहले हमने इसको पूरे को अंदर लिखा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। अब जब इसकी पेयरिंग की तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। एक पेयर की जगह एक संख्या बाहर आएगी, ये 2, ये 2 और ये 2। तो 2 दूना 4 दूना 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 64 की पावर 1/2 को जब हमने हल किया तो हल करने पर हमारा 8 प्राप्त हुआ। अब इसी का जो सेकंड है वो है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। तो देखिए जैसे 1/2 को हमने लिखा था, ये रूट का निशान लगा दिया था। रूट के निशान का मतलब ही 1/2 होता है, लेकिन जब 5 है तो इसका मतलब है यहाँ 5 लिखा जाएगा और ये 32 लिखा जाएगा। यानी कि ये पंचमूल है, ये वर्गमूल था। जब वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है तो पंचमूल में 5 का पेयर बनता है। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब हम, तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब चूंकि ये 5 लिखा हुआ है इसलिए 5 का पेयर बनेगा और 5 ही डिजिट है, तो कुल मिला के 2 बाहर आया। यानी कि इसको हल करने पर आपका 2 आया, यानी कि 32 की पावर 1/5 का मान 2 होता है। इसी में अगला ऑप्शन है 125 की पावर 1/3। तो 1/3 यानी कि ये घनमूल होगा। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड, तो 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5। तो यहाँ घनमूल लगाया 5 × 5 × 5। अब 5 3 बार है और यहाँ घनमूल है, 3 का पेयर बना तो 1 नंबर बाहर हुआ, यानी कि 5। तो इसका हल हुआ 5, यानी 125 की घात 1/3 का मान 5 होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, उसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही इसके अंतर्गत पहला खंड है 9 की पावर 3/2। तो देखिए ये 2 का तो मतलब ये हो गया और ये 9 की पावर 3 हुआ। अब पावर है 9 की 3, तो इसको हमने 9 × 9 × 9 लिखा, 3 पावर हो गई। अब देखिए अभी आपको बताया था 2 का पेयर बनता है वर्गमूल में, तो 9 × 9 2 बार है, इसकी जगह हम 9 बाहर ले आए। अब अंदर जो 9 बचा उसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो जब बाहर आएगा तो 3 आएगा, यानी कुल मिला के 9 × 3 = 27। यानी 9 की पावर 3/2 को सरल करने पर 27 हमको प्राप्त हुआ। अगला है आपका 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। तो देखिए फिर वही पंचमूल है, तो पंचमूल को हमने बाहर कर दिया ऐसे, और ये 32 की पावर 2। तो 32 को
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखा जा सकता है। अब चूंकि पावर 2 लगी है इसलिए ये 10 बार होगा। तो 5 का एक पेयर बना तो 2 बाहर, फिर 5 का एक पेयर 2 बाहर, तो 2 दूना 4 हो गया। इस तरीके से 32 की पावर 2/5 जो है इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर इतना आएगा, यानी इसका आंसर 4 होगा। अब देखिए अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें लिखा है सरल कीजिए। तो प्रश्न है 2 की पावर 2/3 सरल कीजिए। पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखिए नियम यहाँ क्या लग रहा है, दोनों का आधार 2 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 2/3 है और ये 2 की घात 1/5 है, तो आधार दोनों का 2 है, इसलिए घातें जुड़ेंगी। तो जब घातें जुड़ेंगी तो ये 2/3 प्लस 1/5 होगा। अब इसको हल करने के लिए 3 और 5 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 15 होगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, कुल मिला के हो गया 2 की पावर 13/15। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, लिखा है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो जब पावर पे पावर होती है तो वो गुणा होता है। वो क्या होता है? गुणा होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 7 और 1 की पावर कुछ भी लगाइए वो रहेगा 1 ही। तो ये कुल मिला के 1/3 की पावर 21 हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 23। ये इसका हल हुआ। अब अगला है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो देखिए गुणा में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं लेकिन भाग में पावर्स घट जाती हैं। ये 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो गई। नीचे से जब ऊपर पावर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो एलसीएम 4 हुआ, 2 दूना 4, तो ये 11 की पावर 1/4 इसका सॉल्यूशन आया। अब अगला खंड है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो देखिए दोनों पर पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 8। चूंकि दोनों ही अंडर रूट है, कोई क्यूबॉइड नहीं है या घनमूल नहीं है, ना ही चतुष्मूल है, तो सीधे सीधे इनकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 56 हो गया। 7 अट्ठे 56, यानी इसको हम 56 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या? देखिए ये प्रश्न 1 है, इसमें लिखा है इसको सरल कीजिए। अब यहाँ क्या है, 6 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, इंटू 12 की पावर 4 है, भाग 4 की पावर 5 है और 9 की पावर 4 है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले 6 की पावर 2 और उसकी पावर 3 और ये 12 की पावर 4, ये गुणा में है, ये चीज भाग में है। तो हमने इसको पहले 6 की पावर 2 यानी कि 36 हुआ, तो 36 की पावर 3 है और ये 12 की पावर 4 है। भाग का मतलब बटे होता है, 4 की पावर 5, 9 की पावर 4 लिखा। अब देखिए 36 जो है इसको हम 9 चौक 36 लिख सकते हैं। 9 और 4 लिखने के बाद इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो 9 इंटू 4 और पूरे की पावर 3, 4 थे 12, 4 इंटू 3 लिखा, पूरे की पावर 4 बटे 4 की पावर 5 और 9 की पावर 4। अब देखिए ये हुआ 9 की, मतलब होल कोष्ठक है, कोष्ठक के ऊपर पावर है तो दोनों में पावर आएगी।
9 की पावर 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 4। अब देखिए आप, ये 9 की पावर 4 है, ये 9 की पावर 4 है, बराबर हो गया, ये आपस में कट गया। अब ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो कुल मिलाकर 4 की पावर 7 हो गया। और ये जो नीचे से ऊपर जाएगा तो 4 की पावर -5 होगा। ये 3 की पावर 4, तो 4 की पावर 7 -5 और 3 की पावर 4, तो 4 की पावर कुल मिला के 2 बचा। अब ये 3 की पावर 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया। 3 3 9 3 27 3 81 हो गया। गुणा किया 16 एकम 16, 1 आया, 16 अट्ठे 128 और 1 129, यानी आंसर आया हमारा 1296। अब देखिए हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें लिखा है 9a² की पावर 4 और उसकी पावर 3 भाग 3a² और इसकी पावर 3। अब क्या हुआ, इसको भी सरल करना है आपको, सरल करके इसका मान निकालना है। तो पहले आप देखें 9a² की पावर 4 और पूरे की पावर 3, तो और बटे में ये 3a² और पूरे की पावर 3, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो 9 है, 9 3 की पावर 2 है। 9 क्या है? 3 की पावर 2, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। तो 3 की पावर 2, a की पावर 2 और पूरे की पावर 4, फिर पूरे की पावर 3 बटे 3a² पूरे की पावर 3। तो क्या हुआ, 3 की पावर 2 उसकी पावर 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4 दूनी 8, a की पावर 8 और उसकी पावर 3 बटे 3a² की पावर 3। अब क्या होता, पावर में पावर है, 3 की पावर 8 × 24 हो गया, a की पावर 24 हो गया। नीचे जो है 3 की पावर 3 हुआ, a की पावर 6 हुआ, जब ऊपर गया 3 की पावर 24 इंटू 3 की पावर -3, a की पावर 24 और a की पावर -6, तो 3 की पावर 24 -3 और a की पावर 24 -6, तो 3 की पावर 21 बचा और a की पावर 18 बचा। यानी आपका इसको सरल करने पर 3 की पावर 21 और a की पावर 18 आया। तो इस प्रकार से हम इनको सरल करते हैं। तो आज आपको मैंने अभ्यास 1.6 पढ़ाई। अगले वीडियो में आपको अभ्यास 1.7 पढ़ाऊँगा। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। और जिस किताब से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं वो ये है, राजीव की बुक है, NCERT बेस्ड है। ठीक, इसी से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।